नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, प्रणाम एंड हेलो। दिस इज रविकांत शर्मा एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल सोल फिजिक्स। आज का जो वीडियो है वो प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन पार्ट है, जहाँ पे हमने एचसी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज के दो पार्ट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसका एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी दिया है, m रेज टू a, v रेज टू b और r रेज टू c। क्लियर? तो हमें a, b और c तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है इन टर्म्स ऑफ m, v एंड r। तो सबसे पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से फोर्स इज इक्वल टू m रेज टू a, v रेज टू b और r रेज टू c। मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिसकी वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट की गई है। अब मुझे a, b और c का टर्म फाइंड करना है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू माइनस 2। ये कैसे आया? मुझे पता है फोर्स की वैल्यू क्या होती है, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दैट मींस दिस कैन बी रिटन एज m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू माइनस 2। क्लियर? तो फोर्स का डायमेंशन मुझे पता है। और राइट हैंड साइड में अगर देखें तो ये हो गया m स्टैंड फॉर मास। मास का डायमेंशन होता है m रेज टू 1 रेज टू a। उसी तरीके से वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन होता है स्पीड डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा l1 t रेज टू माइनस 1 रेज टू b। और हो गया r, r स्टैंड फॉर डिस्टेंस, दिस इज l रेज टू 1 टू द पावर c। क्लियर? यहाँ पे ये चीज टर्म, यहाँ पे जो टर्म्स इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज जो दी है उसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो नहीं मेंशन किया। m स्टैंड फॉर मास, v स्टैंड फॉर वेलोसिटी एंड r स्टैंड फॉर डिस्टेंस। ठीक है, तो मास का डायमेंशन होता है किलोग्राम, वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड, दिस इज योर किलोग्राम, दिस इज योर मीटर पर सेकंड और ये हो गया आपका मीटर। क्लियर? तो इसी को यूज करके हमने डायमेंशनल फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस हम यूज कर रहे हैं। डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। अगर ये फॉर्मुलेशन वैलिड है तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो गिवन इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि m रेज टू 1 है, l रेज टू 1 है, t रेज टू माइनस 2 है और राइट हैंड साइड में जो भी कॉमन कॉमन टर्म्स है उसको एक साथ रखो। तो यहाँ पे हो जाएगा m रेज टू a, l रेज टू b, c, t रेज टू माइनस 1 और l रेज टू c। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन टर्म्स को एक साथ रखते हैं तो ये हो गया m रेज टू a, l रेज टू b प्लस c और t रेज टू, दिस विल बी माइनस b, t रेज टू माइनस b। क्लियर? और लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखें तो ये हो गया m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू माइनस 2। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो डायमेंशन लेफ्ट हैंड साइड का होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का होना चाहिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हम कोरिलेट करेंगे। तो मास का जो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे यहाँ पे मास इज फिजिकल क्वांटिटी, इनकी जो पावर है वो दोनों के दोनों सेम होना चाहिए। तो पावर्स को हम रिलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1 और b प्लस c जो पावर है वो 1 होना चाहिए और माइनस बी की वैल्यू माइनस 2 के बराबर होना चाहिए। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली जो आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वही आपका राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो पावर्स भी सेम होना चाहिए ना। तो ए की वैल्यू 1 हो गई, तो यहाँ पे ए की वैल्यू तो हमने फिगर आउट कर लिया। अब बी और सी में देखते हैं। तो बी में देखा जाए तो ये बी से माइनस कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू भी हमें मिल गई 2। ठीक है, अब सी की वैल्यू चाहिए तो सी की वैल्यू इसमें प्लग करो। तो b इज 2 प्लस सी इज इक्वल टू 1। तो c की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1। तो अब देखो a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू भी मिल गई और c की वैल्यू भी मिल गई।
क्लियर? तो अब यही चीज हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे और देखो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बन रहा है। सो जो हमारा फोर्स का डायमेंशन था, जो हमने अभी लिखा था, F इज इक्वल टू m रेज टू a, v रेज टू b और c रेज टू, आई एम सॉरी, r रेज टू c। दिस इज r रेज टू c। अब जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज हैं वो हम लिखेंगे r रेज टू c, ठीक है। तो ये हो गया m रेज टू a की वैल्यू क्या हमने फाइंड किया है, a की वैल्यू हमने फिगर आउट किया है 1, तो ये हो गया a m रेज टू 1। v की वैल्यू क्या है बेटा, v की वैल्यू 2 है, मतलब b की वैल्यू 2 है तो हमने लिखा 2। और r की वैल्यू क्या है, मतलब r c की वैल्यू क्या है, -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन हो जाता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स का। क्लियर? तो इस तरीके से आप डायमेंशन एनालिसिस को यूज करते हैं फॉर्मूला फिगर आउट करने के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हेन अ सॉलिड स्फीयर मूव थ्रू अ लिक्विड अपोजेस द मोशन विद अ फोर्स F, the magnitude of force depends on a coefficient of friction, coefficient of viscosity of liquid, radius r of the sphere, and speed v of the sphere. Assuming force is proportional to the difference of different power of this quantity, guess the formula of F using the method of dimension. ठीक है, तो अब डायमेंशनल एनालिसिस अगेन हमें यूज करना है और F का फॉर्मूला फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप देखो कि फोर्स जो है वो कौन से क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन रेडियस ऑफ स्फीयर, फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन स्पीड ऑफ द स्फीयर। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो इनको क्लब करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉमन इक्वेशन बना रहा हूँ, फोर्स इज डिपेंड ऑन ईटा आर एंड वी। अब देखो यहाँ पे मैं डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली, मैंने अभी पहले भी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि ईटा के पावर में क्या आएगा, आर के पावर में क्या आएगा, वी के पावर में क्या आएगा मुझे नहीं पता। तो बिफोर हैंड में यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स लिख देता हूँ। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, जो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसकी जो वैल्यूज है हमें कैलकुलेट करनी है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो अगर मैं एनीवे रिमूव भी कर दूं तो कांस्टेंट आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट और ईटा रेज टू ए, आर रेज टू बी एंड बी रेज टू सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन को मैच करेंगे। तो अब मुझे पता है कि फोर्स का जो डायमेंशन होता है वो हो गया m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2, मास इनटू एक्सेलरेशन। ईटा का जो डायमेंशन है वो क्या होगा बेटा, मैंने ऑलरेडी दिए रखा है m रेज टू 1, l रेज टू -1 और t रेज टू -1। ईटा का डायमेंशन मैंने डिराइव किया था, आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन ही था पार्ट 1 एचसी वर्मा सॉल्यूशन सीरीज में। तो अगर आपको देखना है कि ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसा आया है तो आप वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया होगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन है मैंने ऑलरेडी डिराइव कर दिया है। चलो, r इज अ डायमेंशन, r इज अ डिस्टेंस, तो सॉरी r इज अ रेडियस, तो रेडियस हो गया आपका l रेज टू 1। और आपको दिया गया है v, v इज अ वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। अब देखो इस सबको क्लब करो एक साथ और देखो क्या इक्वेशन बन रहा है। तो इस सबको क्लब करने के बाद पावर भूलना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं देखूँ तो हो जाएगा m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2। फोर्स इज इक्वल टू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता तो उसको रिमूव करो, कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना। और यहाँ पे ईटा का जो डायमेंशन होगा वो हो गया m रेज टू 1, l रेज टू -1, t रेज टू -1 के पावर में आ जाएगा a, और बाद में आएगा r हो जाएगा l रेज टू 1, r का पावर क्या है बेटा b, और बाद में आ जाएगा स्पीड, दैट इज l रेज टू 1, t रेज टू -1, इसके पावर में आ जाएगा स्पीड सी। क्लियर? अब LHS RHS के बराबर होना चाहिए, इसका मतलब सारे के सारे कोफिशिएंट्स को मैच करना है। राइट, तो सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। m रेज टू 1, l रेज टू 1, t रेज टू -2, यहाँ पे हो जाएगा m रेज टू a,
ठीक है। एल रेज टू यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए प्लस बी एंड प्लस सी, सो आई एम जस्ट राइटिंग डायरेक्टली माइनस ए प्लस बी प्लस सी, और टी की जगह पे आएगा माइनस ए माइनस सी। ठीक है। तो अब इसके बाद का स्टेप हमारा होगा कि जो पावर होंगे उनको हमें इक्वल कंसिडर करना है। सो यहाँ पे ए की जो वैल्यू होगी वो 1 होगा। बाई डायमेंशनल एनालिसिस डायमेंशनल एनालिसिस RHS इज इक्वल टू LHS। ठीक है, यूनिट्स इनकी सेम होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 होगी, पावर की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब दूसरा वन देखते हैं। दूसरा हो जाएगा माइनस ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट हमें दिख रहा है, दिस इज 1, दिस इज 1। क्लियर। और बाद में जो नेक्स्ट जो क्वांटिटी है वो है माइनस ए माइनस सी इज इक्वल टू -2। अब देखो ए की वैल्यू ऑलरेडी 1 आ चुकी थी, तो वो वैल्यूज को मैं थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, दिस इज माय थर्ड इक्वेशन। तो अभी मैं ए की वैल्यू इस इक्वेशन में प्लग करता हूँ और देखो क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 माइनस सी इज इक्वल टू -2, माइनस सी इज इक्वल टू -2 प्लस 1 माइनस सी इज इक्वल टू -1, सो सी इज इक्वल टू 1। क्लियर। सी की वैल्यू 1 आई, ए की वैल्यू 1 आई। अब मुझे चाहिए सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। सेकंड इक्वेशन में रखने पे आंसर क्या आ रहा है? सो अगेन आई एम कीपिंग इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन में क्या आएगा? आएगा यहाँ पे -1 प्लस बी, और सी की जगह पे 1 है तो +1 इज इक्वल टू 1। क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 प्लस बी -1 इज इक्वल टू 1। तो सॉरी, दिस इज +1, तो ये वाला 1 ये वाला 1 तो एनीवे कैंसिल हो गया, तो बी की वैल्यू भी आ रही है हमारे पास 1। तो अब यहाँ पे दिख रहा होगा ए बी सी की वैल्यू क्या है, तीनों की तीनों कॉमन है, एंड दैट इज 1। सो फाइनल इक्वेशन जो हमारा बन के जो आ रहा है वो, लेट मी राइट इट ओवर हियर इन द राइट साइड कॉर्नर। तो F is equal to eta raised to A, R raised to B and B raised to C, सारी वैल्यूज रखेंगे तो F is equal to eta R B। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन गया। आगे बढ़े। चलो, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है कि you have a latent heat, not a latent, the heat produced in a wire carrying electric current depends on a current, resistance and time। मतलब अब यहाँ पे heat है, so heat is a form of energy that is depends on current, that depends on resistance and depends on time। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। assuming that dependence is a product of the power that you will be guessing, with the help of dimensional analysis आपको फॉर्मूला फिगर आउट करना है, और रेजिस्टेंस का डायमेंशन ऑलरेडी यहाँ पे दिया है। ठीक है। ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने डिराइव कर लिया है, आई थिंक फर्स्ट पार्ट में ही मैंने डिराइव किया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है। तो ये एनर्जी है, हीट इज एनर्जी। क्लियर। दिस इज योर करंट, दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज टाइम। ठीक है। तो एनर्जी क्या होता है? एनर्जी का पहले तो एक इक्वेशन में लिख देता हूँ, उसके बाद हम वन बाय वन इनकी डायमेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो अब सारे इक्वेशन को कंबाइन करते हैं, तो H इज इक्वल टू I रेज टू A, R रेज टू B एंड T रेज टू C। ठीक है। इन चीजों पे डिपेंड करता है, राइट। हीट एनर्जी डिपेंड ऑन तीन फैक्टर, पावर को मैंने एक कांस्टेंट दे दिया ABC, अब वही हमें कैलकुलेट करना है। सो बाय डायमेंशन एनालिसिस, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होना चाहिए वही राइट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए। तो सबसे पहले हीट का डायमेंशन क्या होगा? हीट इज एनर्जी। एनर्जी होता है जूल, विच इज फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस।
So this is force multiplied by distance. So this force can be written as m1 l1 t raised to minus 2 और मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस हो जाएगा आपका l रेज टू 1। तो एनर्जी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m1 l रेज टू 2 t रेज टू माइनस 2। ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिराइव कर दिया। और करंट का क्या डायमेंशन होता है? करंट का डायमेंशन हो जाएगा a रेज टू 1। आई इज अ करंट, करंट तो खुद ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये हो गया a रेज टू 1। और टाइम इज आल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो टाइम इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो ये हो जाएगा t रेज टू 1। ठीक है, अब सारी चीजें तो अब हमें मिल गई है। अब वन बाय वन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन हमारा बन रहा है m रेज टू 1 l रेज टू 2 t रेज टू माइनस 2, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड का डायमेंशन विच इज करंट। पहले तो करंट है, करंट इज एम्पियर रेज टू 1 रेज टू a। फिर उसके बाद करंट के बाद रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला हमें दिया हुआ है m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 3 and a raised to minus 2। ठीक है, सो दिस इज योर करंट का डायमेंशन। और उसके बाद ओके r raised to b, और लास्ट में हमारे पास टाइम है, तो टाइम इज t raised to 1 to the power c। क्लियर? अब पावर्स को आप रिलेट कर देते हैं, सबसे पहले पावर के पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में हो जाएगा m raised to 1 l m raised to b, to be more precise this is m raised to b, l raised to ये हो जाएगा 2b 2b, और t raised to यहाँ पे हो जाएगा माइनस 3b और प्लस 3 प्लस c। तो दिस इज माइनस 3b प्लस c, एम एल टी हो गया। और लास्ट में करंट देखो, तो करंट हो जाएगा a raised to a माइनस 2b। क्लियर? So this is my dimensions on the left hand side। हमारे पास है m raised to 1 l raised to 2 t raised to minus 2। अब सर वन बाई वन सारे डायमेंशन को रिलेट कर देता है। तो अब मुझे क्लियर दिख रहा है रिलेटिंग पावर्स। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, b की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1। ठीक है, मास का डायमेंशन अगर देखें तो b की वैल्यू क्लियरली आ गई 1। अब 2b की वैल्यू क्या आ रही है, 2b इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी आ जाएगा b की वैल्यू 1, यानी b की वैल्यू तो हमने पहले ही निकाल दिया। ठीक है, एल का भी डायमेंशन में बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट रिलेशन। सेकेंड अगर देखें तो माइनस 3b प्लस सी, मतलब टाइम का जो पावर है वो लेफ्ट हैंड साइड के टाइम के पावर के बराबर होना चाहिए। तो b की वैल्यू 1 है, तो माइनस 3 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू माइनस 2। दिस विल बी माइनस थ्री वहाँ पे जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3। सो सॉरी दिस इज माइनस टू प्लस 3, तो c इज इक्वल टू 1। सी का भी वैल्यू आ गया। अब सी की वैल्यू आ गई तो हमें ए की वैल्यू भी कैलकुलेट करना है। दिस इज बी, दिस इज सी एंड ए की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? थर्ड जो इक्वेशन है इसमें पावर क्या होगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कोई करंट का डायमेंशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जीरो से रिलेट कर देंगे। तो ए माइनस टू बी इज इक्वल टू जीरो, बी की वैल्यू 1 थी, तो ए माइनस टू मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू जीरो। ए की वैल्यू हो गई यहाँ पे 2। क्लियर? तो अब मेरे पास ए का भी डायमेंशन आ गया, बी का भी डायमेंशन आ गया और सी का भी डायमेंशन आ गया। सारे डायमेंशन को हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में प्लग करेंगे और फाइनल रिजल्ट देखेंगे। सो पुटिंग इन दिस फाइनल फॉर्मूला, क्या आंसर आ रहा है? तो H is equal to I raised to A, R raised to B and C raised to, I'm sorry, this is T raised to C, this is T raised to C। तो यहाँ पे हो जाएगा h is equal to I raised to a की वैल्यू क्या है 2, r raised to b, अभी b की वैल्यू क्या है 1 एंड t raised to c हो गया 1। सो फाइनल रिजल्ट क्या है बेटा, h is equal to I square RT, and this is my equation for heat energy produced when current is flowing through the wire। क्लियर? तो आई होप ये जो आज की जो
जो तीन ये क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।